हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की विशिष्ट कथाकार पंखुरी सिन्हा। पंखुरी सिन्हा के 2 कहानी संग्रह ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं, कोई भी दिन और किस्साए कोहिनूर। इन दोनों कहानी संग्रहों के अलावा इनके 5 कविता संग्रह हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं और 2 कविता संग्रह अंग्रेजी में। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पंखुरी जी का। उन्होंने देशज का आग्रह स्वीकार किया और कहानी सुनाने आई। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और देशज के इस आयोजन को बहुत धन्यवाद। आपके निमंत्रण के लिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस कहानी श्रृंखला का हिस्सा बनी। तो ये जो कहानी मैं पढ़ रही हूँ इसका शीर्षक है उसका नाम, और ये अभिधा पत्रिका में आई थी, मेरे शहर की पत्रिका है, जुलाई 2016 में। जिस आतुरता से घर की सीढ़ियां चढ़कर उसने अपनी बरसों पुरानी स्टडी टेबल की दराज खोली थी, उसे वही जानती थी। 6 साल से उसने उस आतुरता को दबा रखा था। उस लड़की का नाम वही था जो उसकी मां के पूर्व पति का था। नाम का पूर्वांश जैसे प्रेम नारायण और प्रेम प्रकाश दोनों ही में असल नाम हुआ प्रेम। पुकार का ही नहीं, उससे जरा ज्यादा मूल नाम हुआ प्रेम। ये बात उसे बरसों बाद पता चली थी, उसकी अपनी शादी के भी टूटने के बाद। परिवार नियोजन पर बोलते उसका गला भरा गया था। उस भाषण के 2 दिन बाद उसे विदेश जाना था, शोध पूरा करने। जिस मनस्थिति में वह देश छोड़ रही थी, यही लग रहा था कैसे करेगी पढ़ाई। शादी के टूटने के बाद, घर के टूटने के बाद हॉस्टल के ख्याल से मन कांप रहा था। याद ही नहीं आ रहा था वह कैसा रोमांच था जो पहली बार हॉस्टल जाते उसने महसूसा था। 16 की उम्र, 10वीं का परीक्षा फल, स्कूल से छुट्टी, सामने कॉलेज। लेकिन वह तो 10+2 में दिल्ली में पढ़ना चाहती थी। हाँ, दिल्ली में। क्या स्कूल था! लाल ईंटों की दीवारें, किले का नक्शा। अगर दीवारों से इमारतें नहीं बनती तो असल वास्तुशिल्प था उस परिसर के पास। क्या सख्त मिजाज प्रधानाचार्य थे, क्या इंटरव्यू लिया था उन्होंने दाखिले का, क्या चर्च की प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। उसे हर नाश्ते खाने के पहले और बाद प्रार्थना यानी ग्रेस कहना अच्छा लगता था। ढेरों नॉर्थ ईस्ट के बच्चे साथ पढ़ते थे, थाईलैंड के प्रवासी बच्चे, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे, कुछ कश्मीर के बच्चे जो प्रधानाचार्य के बहुत करीब थे। दिल्ली के लगभग सब स्कूलों के हॉस्टलों में इन बच्चों का साथ था। वो लड़की तकरीबन 2.5-3 महीने बाद आई थी, बच्चों की डॉर्म वार्डन बनकर। स्कूल के बाद सभी बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ते, छोटे बच्चे अलग, बड़ी क्लास वाले अलग, कुछ मिलजुल कर भी, पर मिलना जुलना तो होता ही। स्कूल के बाद थोड़ी देर फ्री आवर होता, फिर टी टाइम, फिर पढ़ाई, फिर खेल का घंटा, फिर डिनर, फिर पढ़ाई, हाँ, और तब बेड टाइम। सुबह बेड इंस्पेक्शन, चादरें ठीक से तहाकर बिछी हुई। ऐसा ही था शायद, हाँ शायद। धत पागल, को यूं लौटता है अपने बचपन में। बचपन नहीं, किशोरावस्था। बड़े होने का वो मान ली। क्या कुछ नहीं होता इन दिनों में, लेकिन नाम, उस लड़की का नाम इत्तफाक नहीं हो सकता। हाँ,
लगभग यही दिनचर्या थी उन दिनों की, और एक चीज थी छुट्टी। दरअसल दो दो छुट्टियां थी, एक रोज रोज की स्कूल की और दूसरी छुट्टी रंगीन चमकीले कागज में लिपटी किसी चीज से जिसमें घर जाने को मिलता था। और घर से आने वाली चिट्ठियां भी एक चीज थी जो पढ़कर दी जाती थी। और एक बार जब 3 दिनों तक नहीं आई थी माँ की चिट्ठी, उसने ऐसे ही एक दिन उपवास कर लिया था कि वो आ जाए। तो अगले दिन आ गई थी चिट्ठी। बाद में चिट्ठियों की देरी, इंतजार की देरी, इंतजार और जाने किन किन बातों पर झगड़ा भी हुआ था माँ से, और कुछ लोग वहां अटक भी गए थे। वैसे जब भी कोई कहता अंतर्देशीय है, उसे वही सब याद आता, और अब अपने प्रेम प्रसंग के लिए अंतर्देशीय। जिंदगी पहाड़, अंतर्देशीय बनाना भी एक काम, लेकिन पहले दराज में उसकी चिट्ठी। तो वह लड़की खेल के किसी घंटे में उसके पास आई थी। कम उम्र खूबसूरत सी वार्डन अक्सर बच्चों के खेल में शामिल होती। थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसका नाम निशा था। हालांकि उसका रंग बेहद गोरा था, चेहरा आकर्षक, बजाय खूब चौड़ी नाक के बड़ी बड़ी आंखें, खूब खुली हंसी। जब वह स्कूली बच्चों के साथ खेलती, दिल खोल कर खेलती। और विहान तो खेल के घंटों के इंतजार में होती। जैसे आपने मान लिया है कि इस नई नवेली वार्डन का नाम निशा है, आप मान लें कि हमारी नायिका का नाम विहान है। विहान बास्केटबॉल नहीं खेलती, कबड्डी खेलती, और बहुत अच्छा। यानी असल की खेल के मैदान की कबड्डी। इतना तो 12वीं तक समझ में आ जाता है कि एक और भी कबड्डी होती है, लोगों को परेशान, हलकान करने वाली। कुछ बच्चे उसे बहुत बच्चे क्लास से खेलने लगते हैं। विहान वह नहीं खेलती। यहां आने से पहले वह बैडमिंटन खेलती थी अपने शहर में, और वह भी एक लड़के के साथ अक्सर और बहुत अच्छा। ताकतवर शॉट्स। जब बाकी की लड़कियां उस हद तक बैडमिंटन नहीं भी खेलती, विहान और बचपन का वह पड़ोसी मित्र खेल के मैदान में डटे होते। एक दूसरे को हराने में शाम बीत जाती। लेकिन इस नए स्कूल में आने के बाद से एक नई विधा में दिलचस्पी भी हुई थी, और महारत भी तत्काल हासिल। योग एक ऐसी चीज थी जिसके अंतर्गत विहान अपने शरीर को धनुष सा मोड़ लेती। 4 पंजों के बल पर एक अर्ध चक्र बन जाता। बहुत ढेर सारी ऊर्जा खुद से निकलकर खुद में सिमट आती। जब वह अपनी देह को सर के बल उठाकर समूचा पीछे मोड़ लेती, उसे किसी पारंगत धनुर्धर सा महसूस होता। वह जो अपने तीरों से अच्छा निशाना साध ले, बेध दे लक्ष्य। योग के बाद जरा देर की ध्यान लगाने की भी क्लास होती, और ये तमाम क्लासें स्कूल के घंटों में समावेशित होती। ऐसे ही प्रत्यंचा से तने, घंटी से बजते, मेज की तंदूर से सिकते दिनों में एक दिन निशा ने विहान को कबड्डी के खेल में धर दबोचा। विहान बड़ी देर तक सांस रोके कबड्डी कबड्डी बोलती दौड़ सकती थी। उसे धरना, रोकना, पकड़ना मुश्किल था। कुछ ऐसी ही बनती ख्याति के बीच निशा ने उसे लपक कर और कस कर पकड़ा था, ऐसे कि वह छूट कर वापस अपनी टीम में लौट न पाई।
ऐसे कि उसकी सांस उखड़ गई, ऐसे कि वह मैच हार गई, ऐसे कि वह कई कई पारियां हार गई, ऐसे कि वह एक मजबूत गिरफ्त में घिर गई। उसका दुश्मन का मैदान मार लेने का रुतबा मटियामेट हो गया। उसे पहले ही दिन निशा ने कसकर उसकी टी शर्ट पकड़ी थी और बिहान का चंपई कंधा हड्डियों की हंसुली पहने सूर्यास्त की लालिमा में चमक गया। कबड्डी खेल रही लड़कियों ने क्या, बास्केटबॉल में मगन कुछ लड़कियों ने भी एक आध सीटी बजा दी थी। सीनियर वार्डन दौड़ी भागी आई थी, कुछ खींची चिल्लाई भी। गेम्स टीचर जरा से मुस्कुराए थे। लड़कियों ने हल्ला मचाया था। खबर प्राध्यापिका तक पहुंच गई थी। गेम्स पीरियड की समाप्ति पर एक बार फिर निशा और बिहान ने मिलकर संधि की घोषणा की थी। वैसे खेल में पछाड़ना, प्रतियोगी होना भी एक किस्म की मैत्री का ही ऐलान था। विहान काफी चुप्पा किस्म की लड़की थी। बाकी की लड़कियां अक्सर गले मिलती, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ एक दूसरे के गाल पर खूब चुम्मा चाटी करती। विहान ज्यादातर अपनी दुनिया में खोई होती, किताबें या फिर उनसे बाहर का लिखना। अकेले टहलने का भी शगल, जब लड़कियां आंगन में खड़े हो उंगली दिखाकर तारे ढूंढती। लड़कियां ज्यादातर उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही करती। रविवार को भी वह अपनी किताबों में डूबी होती, अलग थलग बैठकर पढ़ती या लिखती होती। शोरगुल होता तो फौरन जगह बदल लेती। विहान की पहली बार किसी से दोस्ती गहराई थी तो निशा से, और निशा की वजह से। निशा की ओर से आई थी करीबी की पहल। उसने विहान से कहा था कि वह चाहे तो उसके कमरे की शांति में बैठकर पढ़ सकती है। डॉर्मेट्री और क्लासरूम की टेबल कुर्सियों के जमाने में कमरे की शांति एक अद्भुत चीज थी। लेकिन निशा के लंबे होते आलिंगनों ने इस शांति को झकझोर कर रख दिया था। उसके चुंबन पहले एक से दोनों गाल पर पड़ने लगे, फिर माथे, फिर चिबुक, फिर गले पर उतरने लगे। उसे डर लगने लगा कि कहीं निशा उसके होठों पर चूम कर उसके पहले चुंबन को खराब न कर दे। चूमने की इच्छा तो उसे भी हो रही थी, पर निशा को नहीं। क्यों कर निशा को? वह तो किसी आने वाले के इंतजार में थी। विहान की इस चुप्पा चुप्पी में एक छूटे हुए शहर और घर का रुमान था, और इस रुमान में एक लड़का भी शामिल था, एक पुराना सहपाठी। विहान का इससे पहले वाला स्कूल 5वीं तक लड़कों के लिए भी होकर उसके बाद केवल लड़कियों के लिए हो जाता था। इसलिए उस सहपाठी को आगे पढ़ाई के लिए ऊपर पहाड़ों पर भेज दिया गया था। पहाड़ों पर गर्मी की छुट्टियों के साथ साथ सर्दियों की छुट्टियां भी लंबी होती। इन छुट्टियों में जब वह आता तो स्कूल की छुट्टी में भी आता, यानी अपने पुराने स्कूल की रोज की छुट्टी होने के बाद। वह अपनी बहन को लेने आता बाइक से। बस लगभग ये रोज होता कि जब वह बाइक से आ रहा होता तो वह रिक्शे से लौट रही होती। वो एक दूसरे की बगल से चुपचाप गुजरते। हालांकि बातचीत का कोई मौका नहीं होता, काफी कुछ कहा जाता इस मिनट भर के गुजरने में। तो इस तरह कुछ जमा बातें कार्डों में लिपिबद्ध होकर पहुंचने लगी विहान के पास, इत्तफाकन ठीक उसी समय जब निशा के आलिंगन बेतरह लंबे होकर उसे परेशान करने लगे। जाने कैसे उसने पता लिया, आज तक नहीं मालूम। उसके साथ बात नहीं बनी अलग बात है,
रह ही गई जैसे सारी बात कहनी सुननी उसके साथ। स्कूल और स्कूल के बाहर की इतने ढेर सारे लोग बीच में आ गए। परिवार, जाति और जाने क्या। वो लड़का भी जिससे अभी अभी तलाक हुआ, क्या बीच में ही आ गया था? पर था ही कहां कुछ उस स्कूली रिक्शा बाइक कार्ड्स में। पिछले साल लंबे पिछले 7 लंबे सालों के बाद अब उस लड़की के नाम की वजह से ये लड़का भी। ऐसे ढेरों लम्हे होते हैं लोगों की जिंदगियों में, किसी को याद तक नहीं होता। मुस्कुराहटों और आते जाते उत्तप्त सांसों का किस्सा। उफ, क्या वो शुरू भी कर पाएगी फिर से एक नई जिंदगी? वह भी क्यों घूम रहा था उसके आगे पीछे? वह जब भी लौटती कहीं बाहर से, वह उसके घर के मोड़ के पास मिलता। क्या उसे भी मना कर देना था बस? कब शुरू हुआ ये मना कर देने का खेल? जिंदगी बिखरती है तो बिखरती ही जाती है। कल तक इतने लोग थे इच्छुक, घर बसाने को आज कोई मिल ही नहीं रहा। बस शांतिपूर्वक जी लिया जाए ये रोज के ऐसे प्रस्ताव जिन्हें मना कर देना ही। अजीब बात, अजीब थकान, बस लगातार खुद को बचाते रहने की राजनीति, चाय पानी मिलने मिलाने की राजनीति। औरतें भी जाने क्या क्या राजनीति नहीं करती, तमाम किस्मों की औपचारिकताओं और नाटकों में उलझाती हैं बातें। जैसे एक दिन उसने निशा से कहा था अब से वह उसके कमरे में नहीं क्लासरूम में पढ़ा करेगी। कितना पाप महसूसा था उसने क्लासरूम के अकेलेपन और दिन की निस्तब्धता में लौटकर। निशा ने काफी पीछा किया था उसका। हॉस्टल में सीनियर्स के दबदबे का तो सुना था, लेकिन वार्डन का कुछ कुत्सित होता प्रेम, वह भी हाल में बुलाकर रखी गई वार्डन। पर उन्हें क्या मालूम, विहान को लगता वह निशा से बहुत कुछ कहना चाहती थी। एक तो एक तब नहीं कि नहीं बनना उसे उसका दोस्त, नहीं करनी उसे उससे दोस्ती, नहीं अच्छे लगते उसे उसके आलिंगन और चुंबन। कभी भी अच्छे नहीं लगे, कभी नहीं। नहीं पढ़ना उसके कमरे में, नहीं चाहिए उसका विशेष प्यार। वह बिल्कुल महफूज महसूसना चाहती थी लड़की की बेंचों की बनी खाली क्लास में, लकड़ी की बेंचों की बनी खाली क्लास में लड़कियों के लिए। उस लड़की जैसे कितने लोग घुस आए थे, कितनी तरहों से उसकी शादी। क्या उसने ठीक लड़ी थी तलाक की लड़ाई? लड़ी ही कहां थी, वहां भी इतना कुछ कहना था और कहां कहा था उसने। क्यों नहीं विहान, क्या ऐसे शुरू करते हैं दोबारा? निशा सिस्टर, कोई पुकार रहा था। वह तेज कदम हॉस्टल का आंगन पार कर रही थी। उसे हॉस्टल के परिसर से बाहर जाने की अनुमति थी। बाकी वार्डन्स की तरह वह चली गई थी, शायद प्रिंसिपल के घर, शायद उन्हीं के बुलावे पर, और एक सिहरन सी विहान की देह पर रेंग गई थी। बाद में सुना था प्रधानाचार्य ने उसे खासी डांट लगाई थी। वह अपने कमरे में आकर खूब रोई थी, कई दिनों तक चार्जेस की बात करती रही थी। विहान को लगा था उसके और उसकी किताबों की साफ सुंदर छपाई के बीच कोई आ गया नाहक। भारी भरकम और ढेर सारी बाधा लिए चैपल में भी काफी रोने धोने के बाद ही उस लिजलिजे स्नेह के ख्याल से वह खुद को मुक्त कर पाई थी। कितना बुलाती रही थी निशा उसे बस पास, और हालांकि वह दूर ही रही थी, सशंक आंखों से उसे देखती। कितनी चिट्ठियां लिखी थी निशा ने उसे। उन्हीं चिट्ठियों को लाने दौड़ी थी विहान ऊपर के अपने कमरे में। चिट्ठियां यहां थी, ये जो उसका मूल शहर था। नाम वहां बताया गया था उस हॉस्टल वाले शहर में, राजधानी में, राजनीति के गढ़ में।
तो क्या सब राजनीति ही कर रहे थे उससे? जिंदगी के 6 साल ऐसे गुजर गए औरों की राजनीति में फंसे फसाए, जिसे कोई मोल नहीं हो उनका, जबकि सबसे कीमती साल थे ये। और अब ये तहकीकात की कोई चला आ रहा था जिंदगी में उसकी, कोई चला रहा था जिंदगी उसकी समूची। और कौन चला रहा था जिंदगी उसकी समूची? वो दौड़ भाग कर देखने गई थी कि वही नाम था उसका, उसी नाम के दस्तखत थे। आपको याद होगा कि उसका निशाना हमारा रखा है। जब वह कॉलेज के दूसरे साल में थी और फिर से हॉस्टल में, उसी शहर के एक दूसरे हॉस्टल में, निशा अपनी नई नवेली शादी की ट्रॉफी लिए उससे मिलने आई थी। लाल रंग की लिपस्टिक लगाए अपने पति के साथ अपने ससुर के किस्से सुनाती। अब सालों बाद जब उसके नाम का रहस्य खुला था, क्या सचमुच संयोग हो सकता था? और तलाक फाइल करने के बाद किसी ने उसके लिप ग्लॉस में डाल दिया था कुछ। कितनी भयानक एलर्जी हुई थी, खून बहा था होठों से। डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, दवा ली थी, पर कुछ निशान रह ही गए थे। आक्रमण था यह बाकायदा, कोई लगातार उसका पीछा कर रहा था। विदेश पहुंचते ही उनकी नव विवाहित जोड़ी तलाकशुदा विदेशी जवान लड़कियों से घिर गई थी, जो दूसरी शादी के लिए पर पसारे थे। क्या कुछ नहीं तोड़ता प्यार को। उफ, कितने पुराने हिसाब। बिहान कब होगा सवेरा? इस अंधेरे में कैसे होगा सूर्योदय? इस किसी और के हाथों में बागडोर के साथ जिंदगी का निर्वाह। सवेरे फ्लाइट थी, उसने सामान बांधना शुरू किया। शुक्रिया।